Equity shares. Equity shares are also known as ordinary shares. Equity share को ordinary share भी कहते हैं. Companies Act defines equity shares as those shares which are not preference shares. Preference means choice, option, पसंद. Company Act के अनुसार इक्विटी शेयर ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं. The above definition reveals that a. The equity shares do not enjoy preference for dividend. प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाता है, इसीलिए इक्विटी शेयर को डिविडेंड में पहले प्रेफरेंस नहीं देते. B. The equity shares do not have priority for repayment of capital at the time of winding up of the company. वाइंडिंग अप के टाइम पर इक्विटी शेयर को कैपिटल का रीपेमेंट में प्रायोरिटी नहीं दी जाती. इन शॉर्ट, इक्विटी शेयर ऐसे शेयर जिन्हें ना पहले डिविडेंड मिलता है, ना ही रीपेमेंट किया जाता है. इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज में लगने वाला फंडामेंटल कैपिटल इक्विटी शेयर है. इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी एंड bear ultimate risk associated with the ownership. इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है और ओनरशिप उनके पास होने के वजह से रिस्क भी वही उठाते हैं. After paying claims of all other investors, the remaining funds belong to equity shareholders. Thus, equity shareholders are residual claimants of the income and assets. अन्य सभी इन्वेस्टर्स का क्लेम देने के बाद अगर कोई फंड बच गया है, तो वो इक्विटी शेयरहोल्डर का है. रेजिजुअल क्लेमेंट्स का मतलब है कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पर सबका क्लेम देने के बाद अगर कुछ अर्निंग बचती है, तो वो इक्विटी शेयरहोल्डर को मिलेगा. उसी को रेजिजुअल क्लेमेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाइंडिंग अप के वक्त पर लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है. वो सारे एसेट्स को बेचकर जो अमाउंट रिसीव्ड होती है, उसमें से जिनको देना है उन्हें वो एक एक करके पेमेंट कर देता है. जैसे डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रीपेमेंट करता है, गवर्नमेंट ड्यूज क्लियर करता है, सप्लायर का पेमेंट करता है, इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को पेमेंट करता है. अगर उसके बाद अमाउंट बचा तो ही इक्विटी शेयरहोल्डर को मिलता है. इसीलिए इक्विटी शेयरहोल्डर को रेजिजुअल क्लेमेंट्स कहते हैं. इन शॉर्ट, इक्विटी शेयर यह बिजनेस एक्टिविटीज के लिए फंडामेंटल सोर्सेज है. रिस्क उठाते हैं. अदर्स इन्वेस्टर्स को देने के बाद अगर फंड्स बचा है तो इक्विटी शेयर को दिया जाता है. इक्विटी शेयरहोल्डर्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड. इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए कंपनी कभी भी फिक्स्ड डिविडेंड्स में कमिटमेंट नहीं करती है. शेयरहोल्डर को कंपनी हमेशा डिविडेंड यह फ्लक्चुएटिंग रेट से देती है. दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. शेयरहोल्डर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रेट रेकमेंडेड किया है, वही रेट पर डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है. इफ देयर इज नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड विल बी पेबल. सिमिलरली, इफ देयर इज लेस प्रॉफिट, लेसर डिविडेंड विल बी पेड. अगर कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं है, तो कोई डिविडेंड पेबल नहीं होगा. इसी तरह अगर कम प्रॉफिट है, तो कम डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा. Thus, the fortune of equity shareholders is tied up with the ups and downs of the company. इस प्रकार इक्विटी शेयरहोल्डर का भविष्य कंपनी के अप्स एंड डाउन्स के साथ जुड़ा हुआ है. If the company is successful, they enjoy great financial rewards. And if the company fails, the risk falls mainly on them. अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है, तो वे ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड का एंजॉय करते हैं, और अगर कंपनी फेल्स होती है, तो सारा रिस्क उन पर पड़ता है. It is exactly because of this position equity share capital is known as venture capital or risk capital. रिस्क लेने के कारण इक्विटी शेयर कैपिटल को वेंचर कैपिटल या रिस्क कैपिटल के रूप में जाना जाता है. The owners of equity shares are real risk bearers. इक्विटी शेयर यह रियल रिस्क बेयरर्स है. इन शॉर्ट, इक्विटी शेयरहोल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड का रेट डिसाइड करते हैं. प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा. कंपनी सक्सेसफुल है तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड, और फेल होने पर रिस्क उठाना पड़ता है. फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. 1. परमानेंट कैपिटल. इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स. इक्विटी शेयर इररिडीमेबल शेयर होते हैं. इररिडीमेबल मीन्स
Equity share which are not repayable at the end of business. The amount received from equity shares is not refundable by the company during its lifetime. इक्विटी शेयरों से अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, उसे कंपनी अपने लाइफ टाइम तक रिफंड नहीं करती. Equity shares become refundable only in the event of winding up of the company or company decides to buy back shares. Buy back share means कंपनी वापस अपने शेयर एग्जिटिंग इक्विटी शेयरहोल्डर से लेती है, उसे बाय बैक शेयर कहते हैं. इक्विटी शेयर केवल कंपनी के वाइंडिंग अप होने पर ही अमाउंट रिफंड करती है, या कंपनी बायबैक शेयर खरीदने का फैसला करती है. Thus equity share capital is long term and permanent capital of the company. इस प्रकार इक्विटी शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म और कंपनी का परमानेंट कैपिटल है. इन शॉर्ट इक्विटी शेयरहोल्डर इररिडीमेबल शेयर है, वाइंडिंग अप के टाइम पर रिफंड या बाय बैक करना. इक्विटी शेयर यह लॉन्ग टर्म या परमानेंट कैपिटल है. 2. Fluctuating dividend. Equity shares do not have a fixed rate of dividend. इक्विटी शेयरों में डिविडेंड का रेट फिक्स्ड नहीं होता है. The rate of dividend depends upon amount of profit earned by company. डिविडेंड का रेट कंपनी ने अर्न किए हुए प्रॉफिट पर डिपेंड्स करता है. If company earns more profit, dividend is paid at higher rate. अगर कंपनी को अधिक प्रॉफिट कमाती है, तो हाई रेट पर डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है. On the other hand, if there is insufficient profit or loss, board of directors may postpone the payment of dividend. दूसरी ओर अगर insufficient profit या लॉस है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड के पेमेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं. इक्विटी शेयरहोल्डर्स कैनॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड. इक्विटी शेयरहोल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करने और पेमेंट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. The income of equity shares is uncertain and irregular. इक्विटी शेयरों की इनकम अनसर्टेन और इरेग्युलर होती है. The equity shares get dividend at fluctuating rate. इक्विटी शेयरों में डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलता है. इन शॉर्ट इक्विटी शेयर पर डिविडेंड का रेट फिक्स्ड नहीं होता है, वो प्रॉफिट के अनुसार बदलता रहता है. इसीलिए इक्विटी शेयर पर डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलता है. इक्विटी शेयरहोल्डर डिविडेंड के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मजबूर नहीं कर सकते. इक्विटी शेयर पर इनकम हमेशा अनसर्टेन और इरेग्युलर होती है. 3. राइट्स. इक्विटी शेयरहोल्डर्स एंजॉय सर्टेन राइट्स. इक्विटी शेयरहोल्डर कुछ राइट्स का एंजॉय करते हैं. A. Right to vote. It is the basic right of equity shareholders through which they elect directors. Alter memorandum and articles of association etc. वोट का अधिकार. यह इक्विटी शेयरहोल्डर का बेसिक राइट्स है, जिसके माध्यम से वे डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल्टर भी करते हैं आदि. बी. राइट टू शेयर इन प्रॉफिट. इट इज एन इंपॉर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स. प्रॉफिट में हिस्सेदारी का अधिकार. यह इक्विटी शेयर होल्डर का एक इंपॉर्टेंट राइट्स है. दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. इक्विटी शेयरहोल्डर प्रॉफिट में शेयर मांगने का अधिकार है. इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है. इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल एंड मेक्स हैंडसम प्रॉफिट, दे हैव एडवांटेज ऑफ गेटिंग लार्ज डिविडेंड. अगर कंपनी सक्सेसफुल और हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है, तो इक्विटी शेयरहोल्डर को लार्ज डिविडेंड मिलने का फायदा मिलता है. सी. राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स. इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैव राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी. बुक का इंस्पेक्शन करने का अधिकार. इक्विटी शेयरहोल्डरों को स्टैट्यूटरी बुक्स का इंस्पेक्ट करने का अधिकार है. डी. राइट टू ट्रांसफर शेयर्स. The equity shareholders enjoy the right to transfer shares as per the procedure laid down in the articles of association. शेयर को ट्रांसफर करने का अधिकार. इक्विटी शेयरहोल्डर को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार इक्विटी शेयर ट्रांसफर करने का अधिकार है. इन शॉर्ट वोटिंग राइट्स से इक्विटी शेयरहोल्डर डायरेक्टर को इलेक्ट करना और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल्टर करना. कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उसे डिविडेंड के रूप में लेना. स्टैट्यूटरी बुक्स का इंस्पेक्शन करना. अपने शेयर को ट्रांसफर करना. 4. नो प्रेफरेंशियल राइट. इक्विटी शेयरहोल्डर्स डू नॉट एंजॉय preferential right in respect of
पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयरहोल्डरों को डिविडेंड के पेमेंट पर प्रेफरेंशियल राइट एंजॉय नहीं करते। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन पेड। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को डिविडेंड देने के बाद ही इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। Similarly, at the time of winding up of the company, the equity shareholders are paid last. इसी तरह कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डरों को वाइंडिंग अप होने के समय पर लास्ट पेमेंट किया जाता है। Further, if no surplus amount is available, equity shareholders will not get anything. इसके अलावा अगर सबको देने के बाद कोई सरप्लस अमाउंट नहीं रहा तो इक्विटी शेयरहोल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को देने के बाद ही इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किया जाता है। अगर कोई सरप्लस अमाउंट नहीं बचा तो इक्विटी शेयरहोल्डर को कुछ भी नहीं मिलता है। 5. Controlling power. The control of company is vested with the equity shareholders. Vested means fixed and absolute and without contingency. इक्विटी शेयरहोल्डर कंपनी पर कंट्रोल रखे रहते हैं। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयरहोल्डर को अक्सर कंपनी के रियल मास्टर के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। इट इज बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स। यह इसलिए है वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ इक्विटी शेयरहोल्डर के पास है। द एक्ट प्रोवाइड्स द राइट टू कास्ट वोट इन प्रोपोर्शन टू शेयर होल्डिंग। हर इक्विटी शेयरहोल्डर ने लिए हुए शेयर्स के हिसाब से वोटिंग करने का अधिकार है। यह एक्ट में दिया गया है। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सीज विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन। अगर कोई शेयरहोल्डर मीटिंग अटेंड नहीं करने वाला है, ऐसे टाइम पर वो प्रॉक्सी के थ्रू अपना वोट करता है। बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वोटिंग राइट्स के अलावा वे मैनेजमेंट और कंपनी के कामकाज में भाग ले सकते हैं। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयरहोल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में एक रिप्रेजेंटेटिव या डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हैं। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट द जनरल मीटिंग। डायरेक्टर जनरल मीटिंग में सारे मैटर पर डिस्कस करके उस पर वोट करने का अधिकार शेयरहोल्डर ने दिया है। Thus equity shareholders enjoy control over the company. इस प्रकार इक्विटी शेयरहोल्डर कंपनी मैनेजमेंट पर कंट्रोल करते हैं। इन शॉर्ट, कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर रियल मास्टर है। वोटिंग राइट्स होने के वजह से वो डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉक्सी थ्रू अपना वोट कर सकते हैं। 6. रिस्क। इक्विटी शेयरहोल्डर्स बेयर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। इक्विटी शेयरहोल्डर कंपनी में मैक्सिमम रिस्क उठाते हैं। दे आर डिस्क्राइब्ड एज शॉक एब्जॉर्बर्स। व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। जब कंपनी पर फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तभी ऐसे वक्त पर शेयरहोल्डर कंपनी को संकट से बाहर निकालते हैं। इसीलिए उन्हें शॉक एब्जॉर्बर्स डिस्क्राइब किया गया है। इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन। कंपनी कोई एक साल में प्रॉफिट कम कमाती है तो डिविडेंड के रेट में कमी आती है। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम्स डाउन रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस। इसके कारण इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कम हो जाने पर कैपिटल लॉस होता है। Thus equity shareholders are main risk takers. इस प्रकार इक्विटी शेयरहोल्डर मेन रिस्क टेकर्स होते हैं। इन शॉर्ट, इक्विटी शेयरहोल्डर मैक्सिमम रिस्क बेयर करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त पर इक्विटी शेयरहोल्डर कंपनी संकट से बाहर निकलते हैं। इनकम कम होता है तो डिविडेंड भी कम मिलता है। शेयर की मार्केट वैल्यू भी कम होती है, इसके लिए कैपिटल लॉस होता है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स मेन रिस्क टेकर है। 7. Residual claimant. Equity shareholders as owners are residual claimants to all earnings after expenses, taxes, etc. are paid. A residual claim means the last claim on the earnings of company. Equity shareholder कंपनी मालिक होने के वजह से कंपनी के सारे खर्च, टैक्सेस देने के बाद कंपनी के अर्निंग के ऊपर लास्ट क्लेम इक्विटी शेयरहोल्डर का होता है। Although equity shareholders come last, they have advantage of receiving entire earnings that is left over.
इक्विटी शेयर होल्डर लास्ट में आते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के बचे हुए अर्निंग पर पूरा फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइंडिंग अप के वक्त पर लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, वो सारे एसेट्स को बेचकर जो अमाउंट रिसीव्ड होती है उसमें से जिनको देना है उन्हें वो एक एक करके पेमेंट कर देता है। जैसे डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रीपेमेंट करता है, गवर्नमेंट ड्यूज क्लियर करता है, सप्लायर का पेमेंट करता है, इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करता है। अगर उसके बाद अमाउंट बचा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रेजिजुअल क्लेमेंट्स कहते हैं। इन शॉर्ट, इक्विटी शेयर होल्डर यह रेजिजुअल क्लेमेंट्स है। लास्ट में बचे हुए अर्निंग पर पूरा हक मिलता है। 8. No charge on assets. The equity shares do not create any charge over assets of the company. इक्विटी शेयर होल्डर का कंपनी के कोई भी एसेट्स पर अधिकार नहीं होता है। चार्ज ऑन एसेट्स means an interest or lion created on assets of the company in favor of creditors. In case company fails to pay the debt, creditors can claim it from the company's assets. चार्ज ऑन एसेट्स अगर कंपनी अपना डेट पे करने में फेल हो जाती है, तभी क्रेडिटर्स कंपनी की एसेट्स को बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेती है। 9. Bonus issue. Bonus shares are issued as gift to equity shareholders. इक्विटी शेयरहोल्डर को गिफ्ट के रूप में बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। These shares are issued free of cost to existing equity shareholders. बोनस शेयर एग्जिटिंग इक्विटी शेयरहोल्डर को फ्री में दिए जाते हैं। These are issued out of accumulated profits. बोनस शेयर को accumulated profits में से इश्यू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने लास्ट 3 साल से प्रॉफिट कमा के रखा है। 2017-18 में 25 लाख का प्रॉफिट, 2018-19 में 28 लाख का प्रॉफिट, 2019-20 में 32 लाख का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 85 लाख। 85 लाख यह मेरा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड। इक्विटी शेयरहोल्डर के पास जो शेयर है उसके प्रोपोर्शन में बोनस शेयर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अजय के पास पहले से ही एबीसी कंपनी के 25,000 के शेयर है। कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है। 4 शेयर के सामने कंपनी एक बोनस शेयर देगी, तो कंपनी अजय को 25,000 के सामने कितने बोनस शेयर देगी? 25,000 डिवाइडेड बाय 4 शेयर इनटू 1 बोनस शेयर। आंसर 6,250 बोनस शेयर कंपनी अजय को फ्री ऑफ कॉस्ट में इशू करेगी। इसके वजह से अजय का शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। 25,000 प्लस 6,250 इक्वल्स 32,250। अजय के टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल इन एबीसी कंपनी में 32,250 शेयर होंगे। Thus capital investment of ordinary equity shareholder tends to grow on its own. इस प्रकार ऑर्डिनरी इक्विटी शेयरहोल्डर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ता है। This benefit is available only to the equity shareholder. इसका बेनिफिट सिर्फ इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए अवेलेबल है। 10. Right issue. When a company needs more funds for expansion purpose and raises further capital by issue of shares, the existing equity shareholders may be given priority to get newly offered shares. This is called right issue. जब किसी कंपनी को एक्सपेंशन पर्पस के लिए ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है और न्यू शेयर इशू करके अपना कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है, तभी कंपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एग्जिटिंग शेयरहोल्डर को न्यू शेयर के लिए ऑफर देती है। उसी को राइट इशू कहते हैं। The shares are offered to equity shareholder first, in proportion to their existing shareholding. इक्विटी शेयरहोल्डर को उनके एग्जिटिंग शेयरहोल्डिंग के प्रोपोर्शन में शेयर इशू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय के पास एबीसी कंपनी के 15,000 शेयर है। कंपनी अपने एग्जिटिंग शेयरहोल्डर को राइट इशू करना चाहती है। 5 शेयर के सामने एक राइट शेयर, 15,000 के सामने अजय को कंपनी कितने राइट शेयर देगी? 15,000 डिवाइडेड बाय 5 शेयर्स इनटू 1 राइट शेयर। आंसर है 3,000।
कंपनी अजय को 3000 राइट शेयर इश्यू करेगी, वो भी ऑफर प्राइस के साथ। ऑफर प्राइस का मतलब है शेयर मार्केट में अगर शेयर की प्राइस 150 चल रही है तो कंपनी अपने एग्जिटिंग इक्विटी शेयर होल्डर को 120 में शेयर ऑफर करेगी। 11. फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज लो। इट कैन बी जनरली ₹10 पर शेयर और इवन ₹1 पर शेयर। इक्विटी शेयरों का फेस वैल्यू कम है। यह जनरली ₹10 पर शेयर हो सकता है या यहां तक कि ₹1 पर शेयर हो सकता है। 12. मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू थे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दीज शेयर्स। डिमांड और सप्लाई के अनुसार इक्विटी शेयरों के मार्केट वैल्यू पर फ्लक्चुएशन होता रहता है। The demand and supply of equity shares depend on profits earned and dividend declared. इक्विटी शेयरों की डिमांड और सप्लाई, यह depends on profit earned और dividend declared, यह दो बातों पर निर्भर होता है। When a company earns huge profit, market value of its shares increases. जब कोई कंपनी huge profit कमाती है तो शेयर का मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है। On the other hand, when it incurs loss, the market value of its shares decreases. दूसरी ओर जब लॉस होता है तो शेयर का मार्केट वैल्यू डिक्रीज होता है। There are frequent fluctuations in the market value of equity shares in comparison to other securities. Other securities के साथ अगर कंपैरिजन करें तो इक्विटी शेयरों की मार्केट वैल्यू में लगातार फ्लक्चुएट होती रहती है। Therefore, equity shares are more appealing to the speculator. स्पेक्यूलेटर के लिए इक्विटी शेयर अधिक आकर्षक लगती है। स्पेक्यूलेटर ट्राइज टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम अ सिक्योरिटीज प्राइस चेंज। स्पेक्यूलेटर जब सिक्योरिटी की प्राइस चेंज होती है तभी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। 13. कैपिटल एप्रिशिएशन। शेयर कैपिटल एप्रिशिएशन टेक्स प्लेस when market value of shares increases in the share market. जब शेयर मार्केट में शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ती है तब शेयर कैपिटल में एप्रिशिएशन होता है। Profitability and prosperity of the company enhances reputation of company in the share market, and it facilitates appreciation of market value of equity shares. कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी की प्रॉस्पेरिटी, इसी वजह से कंपनी की शेयर मार्केट में रेप्यूटेशन बढ़ती है और उसके वजह से शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ती है। Types of equity shares. The equity share can be of two types. A. With voting rights. B. With differential voting right. A. Equity shares with normal voting right. Voting right of such equity holders is in proportion to his shareholdings. ऐसे इक्विटी होल्डर का वोटिंग अधिकार उसके शेयर होल्डिंग्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है। B. Equity shares with differential voting right. Such equity holders shall have varying rights regarding dividend, voting, or otherwise in accordance with Rule 4 of Companies, Share Capital and Debentures, Rules 2014. Thus, company can issue shares with limited voting rights or no voting rights. They may be entitled to extra rate of dividend, if any. जिन शेयर होल्डर के पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर है, ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनीज रूल्स 2014 का रूल्स 4 में डिफरेंशियल वोटिंग राइट दिया गया है। इस प्रकार कंपनी लिमिटेड राइट्स या नो वोटिंग राइट्स के शेयर इश्यू कर सकती है। ऐसे शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड मिलने का अधिकार होता है।